ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सुन रहे हैं पौराणिक अमृत वाणी द्वारा प्रसारित शिव महापुराण कथा। कथा को सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। श्री सांब शिवाय नमः। ओम गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय सती खंड अथ प्रथमो अध्याय। सती चरित्र वर्णन। दक्ष यज्ञ विध्वंस का संक्षिप्त वृत्तांत तथा सती का पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ जन्म लेना। नारद जी बोले, हे विदे, भगवान शंकर की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं। आपने शिव और पार्वती की बहुत सी अद्भुत और मंगलकारी कथाएं कही हैं। आपके मुखारबिंद से निकली हुई शंभू की श्रेष्ठ कथा को सुनकर मैं अतृप्त ही हूँ। हे प्रभु, मैं उसे पुनः सुनना चाहता हूँ। हे विदे, पहले आपने शंकर के पूर्णांश महेशान कैलाशवासी तथा जितेंद्रिय जिन रुद्र का वर्णन किया, वे योगी जितेंद्रिय विष्णु आदि सभी देवताओं के सेवा योग्य संतों की परम गति निर्विकार महाप्रभु निर्द्वंद होकर सदैव क्रीड़ा करते रहते थे। विष्णु की प्रार्थना से प्रसन्न होकर वे मंगलमयी परम तपस्विनी तथा श्रेष्ठ स्त्री से विवाह करके गृहस्थ बन गए। सर्वप्रथम वे शिवा दक्ष पुत्री हुई। तत्पश्चात पर्वतराज हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया। एक ही शरीर से वे दोनों की कन्या किस प्रकार मानी गई? वे सती पुनः पार्वती होकर शिव को कैसे प्राप्त हुई? हे ब्राह्मण, यह सब तथा अन्य बातें भी आप कृपा करके बताइए। सूत जी बोले, शिव भक्त देवर्षि नारद के इस प्रकार वचन को सुनकर मन से अत्यंत प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे तात, हे मुनिश्रेष्ठ, सुनिए। अब मैं शिव की मंगल कारिणी कथा कह रहा हूँ, जिसको सुनकर जन्म सफल हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। हे तात, पुराने समय की बात है। अपनी संध्या नामक पुत्री को देखकर पुत्रों सहित मैं कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर विकारग्रस्त हो गया। हे तात, उस समय धर्म के द्वारा स्मरण किए गए महायोगी और महाप्रभु रुद्र पुत्रों सहित मुझे धिक्कार कर अपने घर चले गए। जिनकी माया से मोहित हुआ मैं वेद वक्ता होने पर भी मूढ़ बुद्धि वाला हो गया। उन्हीं परमेश्वर शंकर के साथ में अकरणीय कार्य करने लगा। शिव की माया से मोहित हुआ मैं मूढ़ अपने पुत्रों से ईर्ष्यावश उन्हीं को मोहित करने के लिए अनेक उपाय करने लगा। हे मुनीश्वर, उन परमेश्वर शिव के ऊपर किए गए मेरे तथा मेरे उन पुत्रों के सभी उपाय निष्फल हो गए। तब अपने पुत्रों सहित उपायों को करने में विफल हुआ मैंने लक्ष्मीपति विष्णु का स्मरण किया। शिव भक्ति परायण तथा श्रेष्ठ बुद्धि वाले भगवान विष्णु ने आकर मुझे समझाया। शिव तत्व को भली भांति जानने वाले भगवान रमापति के द्वारा समझाए जाने पर भी मैं विमोहित अपनी ईर्ष्या और हट को नहीं छोड़ सका। तब मैंने शक्ति की सेवा कर उन्हें प्रसन्न किया। उनकी ही कृपा से शिव को मोहित करने के लिए अपने पुत्र दक्ष से वीरण की कन्या असकनी के गर्भ से कन्या को उत्पन्न कराया। अपने भक्तों का हित करने वाली वही उमा दक्ष पुत्री के नाम से प्रसिद्ध होकर दुस्सह तप करके अपनी दृढ़ भक्ति से रुद्र की पत्नी हो गई। विकार रहित बुद्धि वाले वे प्रभु रुद्र अपने विवाह काल में मुझे मोहित कर उमा के साथ गृहस्थ होकर उत्तम लीला करने लगे। उमा के साथ विवाह कर संतान उत्पन्न करने की इच्छा से अपने कैलाश पर्वत पर आकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा सदा स्वतंत्र रहने वाले सदाशिव अत्यंत विमोहित होकर उनके साथ रमण करने लगे। हे मुनि, उनके साथ विहार करते हुए निर्विकार शिव का वह सुखकारी बहुत सा समय बीत गया। तदनंतर किसी निजी इच्छा के कारण रुद्र की दक्ष से स्पर्धा हो गई। उस समय शिव की माया से दक्ष मोह से ग्रस्त महामूढ़ और अहंकार से युक्त हो गया। उनके ही प्रभाव से महान अहंकारी मूढ़ बुद्धि और अत्यंत विमोहित हुआ वह दक्ष उन्हीं महाशांत तथा निर्विकार भगवान हर की निंदा करने लगा। तदनंतर गर्भ में भरे हुए सर्वाधिक दक्ष ने मुझे विष्णु तथा सभी देवताओं को बुलाकर किंतु शिव जी को बिना बुलाए स्वयं ही यज्ञ कर डाला। किसी कारणवश रुद्र पर असंतुष्ट क्रोध से भरे हुए उस दक्ष प्रजापति ने उन्हें उस यज्ञ में नहीं बुलाया और दुर्भाग्यवश ना तो उसने अपनी पुत्री को ही उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आहूत किया। जब माया से मोहित चित्त वाले दक्ष प्रजापति ने शिवा को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया तो ज्ञान स्वरूपा और महासाध्वी ने अपनी लीला प्रारंभ की। वे शिव जी की आज्ञा प्राप्त कर गर्भयुक्त दक्ष के द्वारा आमंत्रित न होने पर भी अपने पिता दक्ष के घर पहुंच गई।
उन देवी ने यज्ञ में रुद्र का भाग ना देखकर अपने पिता से अपमानित होकर वहां सभी की निंदा करके योगाग्नि से अपना शरीर त्याग दिया। यह सुनकर देव देवेश्वर रुद्र ने दुस्सह क्रोध करके अपनी जटा उखाड़कर वीरभद्र को उत्पन्न किया। गणों सहित उसे उत्पन्न करके मैं क्या करूं, ऐसा कहते हुए उस वीरभद्र को शिवजी ने आज्ञा दी, हे वीरभद्र, दक्ष के यज्ञ में आए हुए सभी का अपमान करते हुए तुम यज्ञ का विध्वंस करो। शिव जी की इस आज्ञा को पाकर महाबलवान तथा महापराक्रमी वह गणेश और वीरभद्र अपनी बहुत सी सेना लेकर यज्ञ विध्वंस के लिए वहां शीघ्र ही पहुंचा। उसकी आज्ञा से उन गणों ने वहां महार उपद्रव प्रारंभ कर दिया। उस वीरभद्र ने सबको दंडित किया, दंड पाने से कोई भी ना बचा। वीरभद्र ने देवताओं के साथ विष्णु को भी जीतकर दक्ष का सर काट लिया और उस सिर को अग्नि में हवन कर दिया। इस प्रकार महान उपद्रव करते हुए उसने यज्ञ को विनिष्ट कर दिया। तत्पश्चात वह कैलाश पर गया, उसने शिव को प्रणाम किया। इस प्रकार यज्ञ विध्वंस हो गया। ये देवताओं के देखते देखते रुद्र के अनुचर वीरभद्र आदि ने यज्ञ को विनष्ट कर दिया। हे मुने, श्रुतियों तथा स्मृतियों से प्रतिपादित यह नीति जान लेनी चाहिए कि श्रेष्ठ प्रभु रुद्र के रुष्ट हो जाने पर लोक में सुख कैसे हो सकता है। उसके बाद सभी देवताओं ने यज्ञ की पूर्णता के लिए भगवान रुद्र की स्तुति की। उस उत्तम स्थिति को सुनकर रुद्र प्रसन्न हो गए। उन दीन वत्सल भगवान रुद्र ने सबकी प्रार्थना को सफल बना दिया। अनेक प्रकार की लीला करने वाले महात्मा शंकर महेश ने पूर्ववत कृपालुता की। उन्होंने दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया, सभी लोगों का सत्कार किया। तदुपरांत कृपालु शंकर ने दक्ष से पुनः यज्ञ करवाया। हे मुने, उस यज्ञ में विष्णु आदि सभी देवताओं ने बड़े प्रसन्न मन से भक्ति के साथ रुद्र का विशेष रूप से पूजन किया। सती के शरीर से उत्पन्न तथा सभी लोगों को सुख देने वाली यह ज्वाला पर्वत पर गिरी। वह लोगों के द्वारा पूजित होने पर सुख प्रदान करती है। ज्वालामुखी के नाम से प्रसिद्ध वे परमा देवी कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा दर्शन से समस्त पापों को विनष्ट करने वाली हैं। संपूर्ण कामनाओं के फल प्राप्ति हेतु लोग इस समय अनेकों विधि विधानों से महोत्सव पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। तदनंतर वे सती देवी हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई, तब उनका पार्वती यह नाम विख्यात हुआ। उन देवी ने पुनः कठिन तपस्या के द्वारा उन्हीं परमेश्वर शिव की आराधना करके उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। हे मुनीश्वर, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने कह दिया, जिसे सुनकर मनुष्य के सभी पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय खंड सती खंड में सती चरित्र वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अतः द्वितीय अध्याय सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात देवी संध्या तथा कामदेव का प्राकट्य। सूत जी बोले, हे नैमिषारण्य वासियों, इस वचन को सुनकर नारद ने पुनः पापों को नष्ट करने वाली कथा पूछी। नारद जी बोले, हे विदे, हे महाभाग, हे महाप्रभु, आपके मुख कमल से कही जाने वाली कल्याणकारिणी कथा को सुनकर मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। हे विश्वस्रष्टा, सती की कीर्ति से युक्त शिव जी के कल्याण में तथा दिव्य उस संपूर्ण चरित्र को कहिए, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। दक्ष की अनेक पत्नियों में से शोभामयी सती किस प्रकार उत्पन्न हुई और हर ने किस प्रकार स्त्री से विवाह करने का विचार किया। पूर्व काल में सती ने दक्ष पर क्रोध से किस प्रकार अपने शरीर का त्याग किया। पुनः किस प्रकार हिमालय की कन्या पार्वती हुई और किस प्रकार प्रकाश में आई। पार्वती का कठोर तप तथा उनका विवाह किस प्रकार हुआ। फिर वे कामदेव का नाश करने वाले शिव की अर्धांगिनी कैसे हुई। हे महामते, इन सब बातों को आप विस्तार के साथ कहिए। आपके समान संशयों को दूर करने वाला कोई दूसरा ना तो है ना ही होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, शिव तथा सती के परम पावन दिव्य एवं गुह्य से गुह्यतम तथा परम कल्याणकारी चरित्र को सुनिए। हे मुने, पूर्व काल में परोपकार के लिए विष्णु द्वारा महान भक्ति से पूछे जाने पर शिव जी ने भक्तवर विष्णु से इसका वर्णन किया था। हे मुनिश्रेष्ठ, उसके बाद मैंने भी यह कथा शिव भक्तों में श्रेष्ठ बुद्धिमान विष्णु से पूछी। तब उन्होंने प्रीतिपूर्वक विस्तार से मुझे कहा। मैं सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाली एवं शिव के यश से युक्त उस प्राचीन कथा को आपसे कहूँगा। पहले भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प रूपहीन शक्ति से रहित
चिन्मात्र एवं सतसत से परे थे। फिर हे विप्र, वे प्रभु सगुण द्विरूप शक्तिमान उमा सहित दिव्य आकृति वाले, विकार रहित तथा परात्पर हो गए। हे मुनि सत्तम, उनके वामांग से विष्णु, दक्षिणांग से मैं ब्रह्मा और तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति हुई। मैं ब्रह्मा सृष्टि करने वाला तथा विष्णु पालन करने वाले तथा रुद्र स्वयं लय करने वाले हुए। इस प्रकार सदाशिव के 3 रूप हुए। लोक पितामह मुझ ब्रह्मा ने उन्हीं सदाशिव की आराधना कर देव दैत्य मनुष्य आदि समस्त प्रजाओं की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रमुख प्रजापतियों की तथा देवश्रेष्ठों की रचना कर मैं ही बड़ा प्रसन्न हुआ तथा अपने को सबसे महान समझने लगा। हे मुने, जिस समय मुझ ब्रह्मा ने मारीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष एवं भृगु इन महान प्रभुता संपन्न मानस पुत्रों की सृष्टि की, उसी समय मेरे मन से एक सुंदर रूप वाली श्रेष्ठ युक्ति भी उत्पन्न हुई। वह संध्या के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो प्रातः संध्या तथा साय संध्या के रूप में क्रमशः दिवाक शांता तथा जपंतिका कही गई। वह अत्यंत सुंदरी, सुंदर भाव वाली तथा मुनियों के मन को मोहित करने वाली थी। संपूर्ण गुणों से युक्त वैसी स्त्री देवलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक में ना उत्पन्न हुई, ना है, ना तो होगी। वह संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण थी। उस कन्या को देखते ही उठकर उसके हृदय में धारण करने के लिए मैं मन ही मन सोचने लगा। दक्ष तथा मारीचि आदि लोक श्रेष्ठा मेरे पुत्र भी सोचने लगे। हे मुनि सत्तम, मैं ब्रह्मा अभी इस प्रकार सोच ही रहा था कि उसी समय एक अत्यंत अद्भुत एवं मनोहर मानस पुरुष उत्पन्न हुआ। हे तात, वह पुरुष तप्त स्वर्ण के समान कांति वाला, स्थूल वक्षस्थल वाला, सुंदर नासिका वाला, सुंदर तथा गोल उरु कमर जंगा वाला, काले तथा घुंघराले बालों वाला, आपस में मिली हुई भौं वाला, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाला, कपाट के समान विस्तीर्ण छाती वाला, रोमराजिस से सुशोभित, बादल पर्यंत ऊंचे गजराज के समान आकृति वाला, महास्थूल तथा नील वर्ण का सुंदर वस्त्र धारण किए, रक्त वर्ण के हाथ, नेत्र, मुख, पैर और उंगलियों वाला, पतली कमर, सुंदर दांतों वाला, मतवाले हाथी किसी गंध वाला, खिले हुए कमल के पत्र सदृश नेत्रों वाला, अंगों पर लगे हुए केसर से नासिका को तृप्त करने वाला, शंख के समान गर्दन वाला, मछली के चिन्ह से अंकित ध्वजा वाला, अत्यंत ऊंचा मकर के वाहन वाला, पुष्पों के 5 बाणों से युक्त वेगवान, पुष्प धनुष से सुशोभित, कटाक्षपात से अपने नेत्रों को घुमाते हुए मनोहर प्रतीत होने वाला, सुगंधित श्वास से युक्त और श्रृंगार से सेवित था। उस पुरुष को देखकर मेरे दक्ष आदि पुत्रों का मन आश्चर्य से भर गया। वे उसे जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गए। वासना से आकुल चित्त वाले मेरे उन पुत्रों का मन शीघ्र ही विकृत हो गया। हे तात, उन्हें थोड़ा भी धैर्य प्राप्त नहीं हुआ। वह पुरुष सृष्टा तथा जगतपति मुझ ब्रह्मा को देखकर विनय भाव से सिर झुकाकर प्रणाम करके मुझसे कहने लगा। पुरुष बोला, हे ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूं? मुझे जो कर्म करणीय हो उस कर्म में मुझे नियुक्त कीजिए। हे विधाता, आप मेरे मान्य पुरुष हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं, यही उचित है तथा इसी से मेरी शोभा भी होगी। मेरे लिए जो अभिमान योग्य स्थान हो तथा जो मेरी पत्नी हो उसे मुझे बताइए। हे त्रिलोकेश, आप जगत के पति हैं। ब्रह्मा जी बोले। उस महात्मा पुरुष के इस वचन को सुनकर मैं ब्रह्मा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया और थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला। फिर मन को नियंत्रित कर और आश्चर्य का परित्याग करके उस कामदेव को बताते हुए कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, तुम अपने स्वरूप से और पुष्पों के 5 बाणों से सभी स्त्री तथा पुरुषों को मोहित करते हुए सनातन सृष्टि की रचना करो। इस चराचर त्रिलोकी में जीव तथा देवता आदि कोई भी तुम्हारा लंघन करने में समर्थ नहीं होंगे। हे पुरुषोत्तम, मैं वासुदेव अथवा शंकर भी तुम्हारे वश में रहेंगे। अन्य प्राणियों की तो बात ही क्या है। तुम गुप्त रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हुए स्वयं सबके सुख का कारण बनकर सनातन सृष्टि करो। समस्त प्राणियों का विचित्र मन तुम्हारे पुष्प बाणों का सुखपूर्वक भेदने योग्य लक्ष्य होगा। तुम सभी को सदा उन्मत्त करने वाले होगे। मैंने सृष्टि में प्रवृत्त करने वाला यह तुम्हारा कर्म कह दिया। ये मेरे पुत्र तत्वपूर्वक तुम्हारे नामों का वर्णन करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर देखकर क्षणभर के लिए मैं अपने पद्मासन पर बैठ गया। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में
काम प्रादुर्भाव का वर्णन नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अतः तृतीय अध्याय कामदेव के विविध नामों एवं वरों की प्राप्ति, काम के प्रभाव से ब्रह्मा तथा ऋषिगणों का मुग्ध होना, धर्म द्वारा स्तुति करने पर भगवान शिव का प्राकट्य तथा ब्रह्मा तथा ऋषियों का समझाना, ब्रह्मा तथा ऋषियों से अग्निश्वात आदि पितृगणों की उत्पत्ति, ब्रह्मा द्वारा काम को शाप की प्राप्ति तथा निवारण का उपाय। ब्रह्मा जी बोले, तब मेरे अभिप्राय को जानने वाले मेरे पुत्र मरीचि आदि मुनियों ने उसके उचित नाम रखे। उन सृष्टिकर्ता दक्ष आदि ने उसका मुख देखते ही तथा उसकी अन्य चेष्टाओं से उसके समस्त चरित्र को जानकर उसे रहने का स्थान दिया तथा पत्नी भी दे दी। मेरे पुत्र मारीचि आदि ऋषियों ने एकत्रित होकर नामों का निश्चय करके उस पुरुष को नाम भी बता दिया। ऋषिगण बोले, तुमने ब्रह्मा जी से उत्पन्न होते हुए ही हम लोगों के मन को मत डाला है, इसलिए लोक में तुम्हारा नाम मनमत प्रसिद्ध होगा। सभी लोकों में तुम सुंदर रूप वाले हो, तुम्हारे समान कोई भी सुंदर नहीं है, इसलिए मनोभाव काम नाम से तुम विख्यात होगे। तुम सभी को मदोन्मत्त करने के कारण मदन कहे जाओगे। अहंकार युक्त होकर दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम कंदर्प नाम से संसार में प्रसिद्ध होगे। तुम्हारे समान किसी भी देवता का पराक्रम नहीं होगा, अतः तुम्हारे लिए सभी स्थान होंगे, तुम सर्वव्यापी होगे। ये जो आदि प्रजापति पुरुषोत्तम दक्ष हैं, वे स्वयं ही तुमको योग्य पत्नी के रूप में सुंदर स्त्री प्रदान करेंगे। ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई यह सुंदर रूप वाली कन्या संध्या के नाम से सभी लोगों में विख्यात होगी। अच्छी प्रकार से ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के हृदय से उत्पन्न होने के कारण तेज आभा वाली तथा मल्लिका पुष्प के सदृश यह कन्या संध्या इस नाम से विख्यात होगी। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कामदेव अपने 5 पुष्प आयुधों को लेकर वहीं पर गुप्त रूप से स्थित होकर विचार करने लगा। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण तथा मारण नामक ये मेरे 5 अस्त्र मुनियों को भी मोहित करने वाले कहे गए हैं। ब्रह्मा जी ने मुझे जिस सनातन कर्म को करने के लिए आदेश दिया है, उसे मैं यहाँ मुनियों और ब्रह्मा जी के सन्निकट ही करूँगा। यहाँ बहुत से मुनिगण तथा स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी भी उपस्थित हैं। ये लोग साक्षी रूप से विद्यमान हैं, इसलिए मेरे कर्म की सत्यता का आरंभ भी हो जाएगा। यह ब्रह्मा जी के द्वारा संध्या नाम से कही यह कन्या भी मेरे वचन का समर्थन करेगी। मैं इसी स्थान पर अपने कर्म की परीक्षा करके ही प्रयोग द्वारा सबको मोहित करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विचार करने के अनंतर मन में निश्चय करके वह अपने पुष्प के धनुष पर पुष्प के बाणों को चढ़ाने लगा। श्रेष्ठ धनुर्धारी कामदेव ने धनुष खींचने की मुद्रा में स्थित होकर यत्नपूर्वक धनुष चढ़ाकर उसे मंडलाकार किया। हे मुनिश्रेष्ठ, जब इस प्रकार के धनुष पर कामदेव ने अपना बाण चढ़ाया, उसी समय मन को आह्लादित करने वाली सुगंधित वायु बहने लगी। उस समय कामदेव ने तीक्ष्ण पुष्प बाणों से मुझ ब्रह्मा को तथा सभी मानस पुत्रों को मोहित कर लिया। हे मुनि, तत्पश्चात सभी मुनिगण और मैं भी मोहित हो गया। सभी के मन में काम विकार उत्पन्न हो गया। विकार से युक्त होने के कारण सभी लोग संध्या की ओर बार बार देखने लगे। सभी के मन में काम का उद्रेक हो गया, क्योंकि स्त्री काम को बढ़ाने वाली होती है। उस कामदेव ने सभी को बार बार मोहित करके जिस किसी तरह से काम विकार प्राप्त हो, वैसा उन सबको कर दिया। उस स्त्री को देखकर जब मैं ब्रह्मा उन्मत्त इंद्रियों वाला हो गया, तब मेरे शरीर से 49 भाव उत्पन्न हो गए। काम बाण के प्रहार से उन सभी के द्वारा देखी जाती हुई वह संध्या भी अपने कटाक्षों के आवरण से अनेक प्रकार के भाव प्रकट करने लगी। स्वभाव से सुंदरी वह संध्या मन से उत्पन्न उन भावों को प्रकट करती हुई छोटी छोटी लहरों से युक्त गंगा की तरह शोभित होने लगी। हे मुनि, इस प्रकार के भावों से युक्त संध्या को देखकर काम से परिपूर्ण शरीर वाला मैं ब्रह्मा उसकी अभिलाषा करने लगा। हे दुष्येष, तब मारीचि, अत्रि आदि सभी मुनि तथा दक्ष प्रजापति आदि विकृत इंद्रियों वाले हो गए। दक्ष, मारीचि आदि ऋषियों तथा मुझ और संध्या को भी काम विकार से युक्त देखकर कामदेव को अपने कार्य पर विश्वास हो गया। अब कामदेव के मन में यह विश्वास हो गया कि ब्रह्मा ने मुझे जिस कार्य के लिए आदेश दिया है, वह कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म ने अपने पिता तथा भाइयों की ऐसी दशा देखकर धर्म की रक्षा करने वाले भगवान सदाशिव का स्मरण किया। धर्म ने धर्मपालक शिव जी का मन से स्मरण कर
दीन भावना से युक्त होकर अनेक प्रकार के वाक्यों से उनकी इस प्रकार स्तुति की। धर्म बोला, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे धर्मपाल, आपको नमस्कार है। हे शंभो, सृष्टि पालन तथा विनाश करने वाले आप ही हैं। हे प्रभु, आपने निर्गुण होकर भी रज सत्व तथा तमोगुण से सृष्टि के लिए ब्रह्मा, पालन के लिए विष्णु, प्रलय के लिए रुद्र स्वरूप धारण किया है। हे प्रभु, आप शिव तीनों गुणों से रहित, प्रकृति से परे तुरीय अवस्था में स्थित, निर्गुण, निर्विकार तथा अनेक प्रकार की लीलाओं में प्रवीण हैं। हे महादेव, इस भयंकर पाप से मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस समय मेरे पिता तथा मेरे भाई पाप बुद्धि वाले हो गए हैं। धर्म के द्वारा परमात्मा प्रभु की जब इस प्रकार स्तुति की गई तो वे आत्मभू शिव धर्म की रक्षा करने के लिए वहीं प्रकट हो गए। वे शंभु आकाश में स्थित होकर मुझ ब्रह्मा तथा दक्ष आदि को इस प्रकार मोहित देखकर मन ही मन हंसने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, उन सबको साधुवाद देकर और बार बार हंसकर मुझे लज्जित करते हुए वे वृषभ ध्वज कहने लगे। शिवजी बोले, हे ब्राह्मण, अपनी कन्या को देखकर आपको काम भाव कैसे उत्पन्न हो गया? वेदों का अनुसरण करने वालों के लिए यह उचित नहीं है। बुद्धिमान को चाहिए कि माता, भगिनी, भ्रातृ, पत्नी तथा कन्या को समान भाव से देखे, इन्हें कदापि कुदृष्टि से ना देखे। वेद मार्ग का यह सिद्धांत तो आपके मुख में स्थित है। हे विधे, आपने काम के उत्पन्न होते ही उसे कैसे विस्मृत कर दिया? हे चतुरानन, आपके मन में धैर्य जागरूक रहना चाहिए। आश्चर्य है कि आपने इस काम के वशीभूत हो कन्या से रमण करने के लिए इस प्रकार अपने धैर्य को नष्ट कर दिया। एकांत योगी तथा सर्वदा सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मारीचि आदि सभी स्त्री में आसक्त चित्त वाले हो गए। देश काल का ज्ञान न रखने वाले मंदात्मा तथा अल्प बुद्धि वाले कामदेव ने भी अपनी प्रबलता से काम बाणों द्वारा आप लोगों को विकार युक्त कैसे बना दिया? उस पुरुष को तथा उसके वेद शास्त्र आदि के ज्ञान को धिक्कार है, जिसके मन को स्त्री हर लेती है और धैर्य से विचलित करके मन को लोलुपता में डुबो देती है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सदाशिव के वचन को सुनकर मैं दुगनी लज्जा में पड़ गया। उस समय मेरा शरीर पसीने से पानी पानी हो उठा। हे मुने, तत्पश्चात काम रूपिणी संध्या को ग्रहण करने की इच्छा करते हुए भी मैंने शिवजी के भय से इंद्रियों को वश में करके काम विकार को दूर किया। है दुष्येष्ठ, उस समय मेरे शरीर से लज्जा के कारण जो पसीना गिरा, उसी से अग्निश्वात तथा वह वरिष्ठ नामक पितृगणों की उत्पत्ति हुई। अंजन के समान कृष्ण वर्ण वाले तथा विकसित कमल के समान नेत्र वाले वे पितर महायोगी, पुण्यशील तथा संसार से विमुख रहने वाले हैं। हे मुने, 64,000 अग्निश्वात पितर और 86,000 वरिष्ठ पितर कहे गए हैं। उसी समय दक्ष के शरीर से भी श्वेत निकलकर पृथ्वी पर गिरा। उससे समस्त गुण संपन्न परम मनोहर एक स्त्री उत्पन्न हुई। उसका शरीर सूक्ष्मता कटी प्रदेश सम था। शरीर की रोमावली अत्यंत सूक्ष्म थी। उसके अंग कोमल तथा दांत परम सुंदर थे। वह तपे हुए सोने के समान कांति से दैदीप्यमान हो रही थी। वह अपने शरीर के समस्त अवयवों से बड़ी मनोहर प्रतीत हो रही थी तथा उसका मुख कमल पूर्ण चंद्रमा के समान था। उसका नाम रति था, जो मुनियों को भी मोहित करने वाली थी। क्रतु, वशिष्ठ, पुलस्त्य तथा अंगिरा को छोड़कर मरीचि आदि 6 ऋषियों ने अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लिया। हे मुनिश्रेष्ठ, क्रतु आदि 4 ऋषियों का वीर्य पृथ्वी पर गिरा। उन्हीं से दूसरे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। इन पितरों में सोमपा, अज्यपा, सुकालिन तथा हविष्मान मुख्य हैं। ये सभी पुत्र कव्य को धारण करने वाले कहे गए हैं। क्रतु के पुत्र सोमपा नामक पितर, वशिष्ठ के पुत्र सुकालिन नामक पितर, पुलस्त्य के पुत्र अज्यपा तथा अंगिरा के पुत्र हविष्मान नामक पितर के रूप में उत्पन्न हुए। हे विप्रेंद्र, इस प्रकार अग्निश्वात आदि पितरों के उत्पन्न हो जाने पर पितरों के मध्य वे सभी कव्य वहन करने वाले कव्याट हुए। इस प्रकार संध्या पितरों को उत्पन्न करने वाली बनकर उनकी उद्देश्य सिद्धि में लगी रहती थी। यह शिव के द्वारा देख लिए जाने के कारण दोषों रहित तथा धर्म कार्य कर्म में परायण रहती थी। इसी बीच सदाशिव समस्त महर्षियों पर अनुग्रह करके विधि पूर्वक धर्म की रक्षा कर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शंभु सदाशिव के वाक्यों से मैं पितामह लज्जित हुआ और अपनी भ्रकुटी चढ़ा ली और कामदेव पर बड़ा क्रुद्ध हुआ। हे मुने, मेरे मुख को देखकर
और मेरा अभिप्राय समझकर रुद्र से भयभीत उस कामदेव ने अपने बाणों को लौटा लिया। हे मुनि, तब मैं पद्म योनि ब्रह्मा को उपयुक्त होकर इस प्रकार जलने लगा, जिस प्रकार भस्म करने की इच्छा वाली अति बलवान अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। मैंने क्रोध में भरकर उसे यह शाप दे दिया, अहंकार से मोहित हुआ यह कंदर्प शिव जी के प्रति दुष्कर कर्म करके उनकी नेत्राग्नि से भस्म हो जाएगा। हे दुष्येष, इस प्रकार मुझ ब्रह्मा ने पितृ समूहों के तथा जितेंद्रिय मुनियों के सामने इस काम को यह अमिट शाप दे दिया। मेरे शाप को सुनकर भयभीत हुआ कामदेव उसी क्षण अपने बाणों को त्याग कर सबके सामने प्रकट हो गया। हे मुने, उसका सारा गर्व नष्ट हो गया। तब वह दक्ष आदि मेरे पुत्रों, अग्निश्वातादि पितरों, संध्या एवं मुझ ब्रह्मा के सामने ही सबको सुनाते हुए कहने लगा। काम बोला, हे ब्राह्मण, आप तो न्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। हे लोकेश, तब मुझ निरपराध को आपने इस प्रकार दारुण शाप क्यों दे दिया? हे ब्राह्मण, आपने मेरे लिए जो कहा था मैंने तो वही किया। आपको मुझे शाप देना ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने आपकी आज्ञा के विरुद्ध कोई अन्य कार्य नहीं किया है। हे ब्राह्मण, मैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ये सब भी तुम्हारे बाणों के वशीभूत होकर रहेंगे। ऐसा जो आपने कहा था उसी के अनुसार मैंने परीक्षा ली थी। अतः हे ब्राह्मण, इसमें मेरा अपराध नहीं है। हे देव, हे जगतपते, यदि आपने मुझे निरपराध को यह दारुण शाप दे ही दिया तो इसका कोई समय भी निश्चित कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब मैं जगत पिता ब्रह्मा उसकी यह बात सुनकर चित्त को वश में करने वाले काम को बार बार डांटता हुआ इस प्रकार बोला, हे काम, यह संध्या मेरी कन्या है। तुमने इसकी ओर सकाम करने के लिए मुझे अपने काम का लक्ष्य बनाया, इसलिए मैंने तुम्हें शाप दिया। हे मनोभाव, अब मेरा क्रोध शांत हो गया, अतः मैं तुमसे कह रहा हूँ, उसे सुनो। तुम संदेह रहित होकर सुखी हो जाओ और भय छोड़ो। हे मदन, तुम महादेव के नेत्राग्नि से भस्म होकर बाद में शीघ्र ही इसी के समान शरीर प्राप्त करोगे। जब शंकर जी विवाह करेंगे तब वे अनायास ही तुम्हें शरीर प्रदान करेंगे। हे नारद, काम से इस प्रकार कहकर मैं लोक पितामह उन मानस पुत्र मुनिवरों के देखते देखते ही अंतर ध्यान हो गया। इस प्रकार मेरे वचन को सुनकर कामदेव तथा मेरे वे सभी मानस पुत्र प्रसन्न हो गए और शीघ्रता से अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में काम शापानुग्रह वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। आगे की कथा का प्रसारण हम अगले भाग में करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।